आप जिनकी बात करें ये सेन वॉइसेस कहलाती है ना, जो कि ऐसी आवाज़ें हैं कि जो कि हम समझें कि हालात को बेहतर करने में, सियासी दर्जा हालात को कम करने में किरदार अदा करती हैं। मैं शामी साहब सिर्फ आपको वो बताना चाह रहा हूँ कि इसकी जो एक काविश हो रही है, कोशिश जिसकी आपने ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी 11 दिसंबर को, और आपने क्या बताया था कि क्या हुआ, सुनाऊँ ज़रा मैं कि आपने क्या ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी, फिर उस पर हम बात करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ में दूं आपको। अच्छा, वो आज लाहौर में भी हाँ। एक मुकामी एक रेस्टोरेंट में हाँ। इजलास हुआ है, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानीज भी शरीक हुए। अच्छा। और कुछ हमारे जो पीटीआई के साबक यानी सरकर्दा रहनुमा हैं वो भी थे। तो उन्होंने एक कमेटी कायम की है, वो है कमेटी जो है नेशनल डायलॉग कमेटी। हम इसके लिए लोगों के पास जाएंगे कि मुकालमा करें आपस में। आज अंसार अब्बासी साहब ने भी ये खबर दी है, 7 दिन पहले आपने दी थी शामी साहब। अब वो जा रहे हैं लोग जो हैं अपने जो जेल में कैद है ना, पीटीआई के रहनुमा। हाँ जी। शाह महमूद कुरैशी हैं, महमूद रशीद हैं, डॉक्टर एजाज चौधरी हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, वो हमारे उमर चीमा हैं, साबिक गवर्नर। ताकि ये जो लोग, ये मुखलिस लोग हैं पीटीआई के, और बड़ी इन्होंने बरसों पीटीआई के लिए अपना खून पसीना एक किया है, उनसे मिल रहे हैं। और वो भी जेल में बैठे ये पैगाम देते हैं कि भाई मुज़ाकरात करो, बातचीत करो, बंद दरवाजे खोलो। अभी उनके पास जा रहे हैं कि किसी तरीके से ये लोग जेल से बाहर आ जाएं, और अहले इख्तियार को भी समझा रहे हैं और ये अपना किरदार अदा करें। और पीटीआई जो है एक यानी उसके अंदर जो लोग एक मकालमे से मामला हल करना चाहते हैं, वो उनका पल्ला भारी हो जाए। ठीक है, यानी अडियाला का ताला खोलना है तो पहले कोट लखपत जो है उसका ताला खोले। शामी साहब, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं, जो ज़ाहिर है वो इस नेशनल डायलॉग कमेटी जो बनी है, मुज़ाकराती कमेटी, इसका हिस्सा है। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब, ये आपने माशाल्लाह कुछ तो नकलो हरकत तो शुरू कर दी है, तो क्या क्या पेशरफ्त है? बस शामी साहब, ये जिस तरह से आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, 8-10 दिन पहले ये इनिशिएटिव तो एक्चुअली हमने पहले शुरू किया था। फिर ये हुआ दरमियान में कि वो 27वीं तरमीम वाला मामला आ गया, उससे कुछ तातुल हुआ। फिर उसके बाद वो ट्वीट आ गई, जिसके बाद डीजी आईएसपीआर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई। तो ये तलखियों का इजहार है ना, जो तलखियां इस वक्त मौजूद हैं, वो तलखियां इस सारे वाकयात में आई। पहले जो हमारी मुलाकात हुई थी, सच्ची बात तो ये है कि हमें ये क्या गया था कि प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ ले आए बाहर से, तो एक मीटिंग उनके साथ करते हैं और फिर इस मामले को, इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं। जो एक थीम है हमारा, वो यही है, जिस तरह आगे हसन ने, आपने डिस्कस किया, सलमान ने और आपने डिस्कस किया, कि हम चाहते हैं कि पहले एक माहौल क्रिएट हो बातचीत का। इमरान खान और जो 3 फरीक हैं, ज़ाहिर है एस्टैब्लिशमेंट है, हुकूमत है, इमरान खान है। देखिए, पहली बात तो ये कि ये तीनों ही अगर एक एग्री करेंगे तो आगे चीज चलेगी। तीनों में से एक भी समझता है कि जरूरत नहीं है तो आगे नहीं चलेगा। तो अभी ये जो कुछ हुआ है, ये किसी के कहने पे हुआ या अपना इनिशिएटिव था? क्योंकि आप कह रहे हैं ज़ाहिर हुकूमत शामिल होगी तो होगा, तो कहीं ना कहीं तो कोई हुकूमत की भी मर्जी शामिल होगी इसमें, या है? इनिशिएटिव तो हमने खुद लिया। पहले एक्चुअली हुआ ये कि हमारे जो पीटीआई के पुराने दोस्त थे सारे, वो हम इकट्ठे हुए, कराची में भी इकट्ठे हुए, लाहौर में भी इकट्ठे हुए, और हम ये बात कर रहे थे कि जी क्या किया जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए। बाज लोगों का ख्याल था कि नहीं अभी बड़ी जल्दी है, देखना पड़ेगा। लोग असल में, सच्ची बात यह है, सोशल मीडिया वगैरह से भी घबराते हैं, उनको लगता है कि हमें हमारे पीछे पड़ जाएंगे, क्या जरूरत है। अच्छा। और लेकिन मेरा, इमरान का, महमूद मौलवी साहब का, हमारा ये था कि देखिए अगर हम वेट करते रहेंगे, आप जो सीएम सुहेल आफरीदी के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा, वो लॉन्ग मार्च अनाउंस करेगा, हुकूमत उसके बाद जो है वो गवर्नर राज लगाएगी, उसके बाद पीटीआई कहेगी जी अपना, इमरान खान कहेंगे आप इस्तीफे दें, तो टेम्परेचर तो फिर पूरा साल ही अगला इधर ही रहेगा। तो हमारा मुद्दा ये था कि हमें उससे पहले ये बात और कोशिश एफर्ट करनी चाहिए कि जरा टेम्परेचर नीचे आए। फिर इसमें कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं कंसर्न हैं, अमीर लोग हैं बाहर बड़े बड़े, वो भी पाकिस्तान के अंदर जो है वो बड़े फिक्रमंद हैं पाकिस्तान के लिए। बाहर जो लोग होते हैं ना, आप शामी साहब, आप बाहर जाते हैं, वो आप हमेशा देखेंगे कि वो पाकिस्तान में जिस तरह हम लोग इतने तकसीम में है ना, वो लोग हमेशा सिर्फ पाकिस्तान को देखते हैं, उनका कंसर्न भी ज्यादा होते हैं। तो उन्होंने भी हमें हाथ कहा कि जी अगर आप ये इनिशिएटिव शुरू कर लें
हम आपको कमिट करते हैं कि हम 6 महीनों में $1 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट करेंगे। अब हम एक तरफ IMF के लिए जो है वो 1 बिलियन के उन लिए पार्टियों में इन्वेस्ट करेंगे या मईशत में इन्वेस्ट करेंगे? हाँ, नहीं वो तो मईशत में ही इन्वेस्ट करेंगे, और हम चाहते भी हैं कि वो जब मईशत अच्छी होगी तो सारी पार्टियों को भी फायदा होगा। लेकिन तो अभी जो राब्ते हो रहे हैं जो कोट लखपत के मकीमों से, उसमें कोई बात हो रही है, आगे बढ़ी है कोई बात? जी, उनके साथ तो सच्ची बात यह है कि बातचीत बड़ी अच्छी हुई है। वो सारे इस मौक़िफ़ के हामी हैं कि एंगेजमेंट होनी चाहिए। ये जो पांचों लोग हैं कोट लखपत में, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान का सियासी टेम्परेचर नीचे आना चाहिए, चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। वो पांचों तो वही बात कर रहे हैं जो आप और हम बात कर रहे हैं। लेकिन अभी अगला जो असल मरहला है वो ये है कि हुकूमत जो है वो इस जानब को रिलीफ के लिए आगे बढ़े। चौधरी साहब, आपने तीन बातें की ना। आपने कहा जी एस्टैब्लिशमेंट, हुकूमत और इमरान खान, ये तीनों राजी हों तो मामला आगे बढ़ेगा। अभी तक इनमें से कौन कौन राजी है? नहीं, अभी तक जो सच्ची बात यह है कि हुकूमत से जो हमारी बातचीत हुई है वो बड़ी अच्छी हुई है। PTI की जो लीडरशिप के साथ हमारी बातचीत हुई है वो बड़ी अच्छी हुई है। और हम चाहते ये हैं कि ये स्टेप जब हो जाए और ये 5 लोगों को रिलीफ मिलता है तो फिर इन लोगों के जरिए इमरान खान और हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो आगे बढ़े। गोया अडयाला का रास्ता जो है वो कोट लखपत से गुजरता है। एग्जैक्टली उसकी वजह ये है शामी साहब कि देखें ना, अभी PTI का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। आप खान साहब को बड़े तवील अरसे से जानते हैं, आप मेरी बात की तायद करेंगे कि नए लोगों के साथ ओपन अप होना उनका बड़ा मुश्किल, वो एक बड़ी कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी है, वो नए लोगों के साथ जल्दी नहीं खुलते। सो जो सलमान राजा हो गए, गौहर हो गए, ये वकास वगैरह हो गए, ये तो दे हार्डली नो खान साहब एंड खान साहब हार्डली नो देम। लेकिन एतमाद तो उन्हीं पर करते हैं ना चौधरी साहब। और एक और सबसे बड़ा मसला, एक इसका भी जवाब दीजिएगा। आप खुद कह रहे हैं कि ये क्यों डिले हुआ, क्योंकि एक ट्वीट आ गई थी। अब आप ये सारी कोशिशें कर लें, सब ऑन बोर्ड हो भी जाएं, और फिर कोई ट्वीट आ गई जो कंट्रोल में नहीं है PTI के या बानी PTI के, गो के वो डिसोन भी नहीं करते, फिर क्या होगा? नहीं, ये सिलसिला तो रोकना है ना, और उस रोकने के लिए ही हम चाहते हैं कि कोई स्ट्रक्चर हो। मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि ये लोग जो हैं, जो खुद भी वो कहते हैं कि हमारे तो कंट्रोल में कुछ नहीं है, ना ही हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक दफा देखें ना, अब 9 मई और 20 जून के दरमियान में हम सब लोगों को ठुटे मुक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। अगर आज वो PTI होती, परवेज खट्टक, असद उमर, इमरान इस्माइल, जैदी, मैं, ये हम सब लोग पार्लियामेंट में होते तो फिर PTI का कोई स्ट्रक्चर होता जिससे कोई आप हो। अब वो सब लोग तो है नहीं। अब पहले तो आपको PTI का कोई स्ट्रक्चर तो देना, कोई लोग आएंगे, कोई बात करने वाले तो हो ना। तो ये 4-5 लोगों का फायदा ये होगा कि ये जो ट्वीट्स के ऊपर या उसके ऊपर वो बात तो कर सकेंगे ना। मौजूदा लीडरशिप तो खुद कह रही है कि हम बातचीत नहीं कर सकते, ना हम इमरान खान को कह सकते हैं। सो आपने इन लोगों को इसलिए हम चाहते हैं कि ये गेम में इन हो, तो फिर कोई गेम जो है वो आगे चले। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वो क्या हफीज का शेर है ना, हफीज जंदरी का, ऐसा हो कोई नामाबर जो बात हमारी सुन सके, वाह, सुनकर यकीन कर सके, जाके उन्हें सुना सके। वाह, जो अडयाला का मकीन है ना, वीटो इस वक्त उसके पास है। वो खुद चाहे जब चाहे फैसला करे तो वो बाहर आ सकता है, यानी आप ये कहना चाहते हैं? मैं ये नहीं कहता बाहर आ सकता है कि नहीं आ सकता, लेकिन हालात का रुख बदल सकता है। अच्छा, तो अब बहरहाल इनकी कोशिश है कि PTI की जो पुरानी लीडरशिप है उसको कोई रिलीफ मिले, ठीक, उनके ज़रिए से फिर आगे कदम बढ़ाया जाए। हमारी दुआएं उनके साथ हैं। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में अमन व अमान हो, सियासी इस्तेहकाम हो, और पाकिस्तान में जमहूरियत फले फूले और मुल्क तरक्की करे, ये हर पाकिस्तानी की आरजू है। ठीक है, और हम भी उसमें आरजू में बराबर के शरीक है।